हाय, आई एम अनिकेत, योर स्टडी कोच। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 3/5 यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को रीशफलिंग करके ऐसे लिख सकते हैं। पहले ये टर्म लिख ली, अब ये टर्म लिख लेंगे -3/5 इंटू 1/6। अब क्या बच गया +5/2। हमने ये रीअरेंजमेंट जो करी है वो किस प्रॉपर्टी के यूज करके करी है? यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में 3/5 कॉमन है, तो हम 3/5 को कॉमन ले लेंगे। ऑल्सो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। तो -3/5 को कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। अब इस टर्म में क्या बचा? 3/5 को ले लिया, माइनस को ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2/3। इस टर्म में -3/5 को ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? +1/6 और ये +5/2, ऐसे की ऐसे। ये हमने किस प्रॉपर्टी को यूज करके लिया है? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। -3/5, इसमें यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 2 से 3 2 6, तो ये इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 6 1 6, तो 6 1 1 1 प्लस 5/2। ये आ गया -3/5। इसे क्या लिख सकते हैं? 5/6 प्लस 5/2। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया और आ गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या बचा? -1/2। ये हो गया -1/2 प्लस 5/2। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। न्यूमिनेटर को सीधा हम ऐसे ही लिख देंगे, दैट बिकम्स 4/2। और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 में, तो हमारा आंसर आ गया 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसमें हम देख रहे हैं इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में 2/5 कॉमन है, तो हम इनको रीअरेंज करके एक साथ लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही आ गई और इस टर्म को यहां पे लिख लेंगे। ये पूरी टर्म को ऐसे की ऐसे ही हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे। अब हमने जो रीशफलिंग करी है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? कॉम्यूटेटिविटी। ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये इस टर्म को यहां पे लिख लिया। अब 2/5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा? -3/7। इस टर्म में से 2/5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? +1/14 माइनस ये इस टर्म को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये जो हमने कॉमन लिया है ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 14, 7 2 14। अब इस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 14 1 14, तो 1 इंटू 1 1। बाहर 2/5 ऐसे की ऐसे लिखेंगे, इधर -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अब इसको नेक्स्ट आ गया हमारे पास -6 + 1 कितना होता है?
-5 अपॉन 14 -1/6 प्लस 3/2। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 2 से 14 कैंसिल हो गया, 7 आ गया। 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा? न्यूमरेटर में इधर है -1, डिनोमिनेटर में है 7, माइनस न्यूमरेटर में है यहाँ पे, न्यूमरेटर में है इधर 1 और डिनोमिनेटर में 4, -1 -4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 4 ज़ा 28, एलसीएम आ गया। और न्यूमरेटर में क्या आ गया? -4 -7 विच इज इक्वल टू -11 अपॉन 28। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स हमने कर रखा है, तो सबसे बहुत आसान है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 2/8। तो इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स? सिंपली हमें माइनस लगाना है और ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5/9। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, x फॉर अ रैशनल नंबर x इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी -x। और अगर कोई रैशनल नंबर -x है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा x। तो यहाँ पे -5/9 का होगा 5/9। अब ये है -6 अपॉन -5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6/5। अब ये अगेन इस फॉर्म का बन गया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6/5। ये आंसर है। नाउ 2/-9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -2/9। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/9। अगेन इसको हम लिख सकते हैं -19/6 और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसमें से माइनस हटा देंगे तो ये हो गया हमारा 19/6। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई दैट माइनस मल्टीप्लाइड बाय -x इज इक्वल टू x फॉर, फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 11/15। तो हमारे इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारी? -x। ओके, x की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे पहले माइनस लिख लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस, और x की वैल्यू 11/15। ओके, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ गया 11/15। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है? x, और x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 11/15। तो राइट हैंड साइड है 11/15। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि दिस माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x। सिमिलरली इसको सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू दे रखी है -13/17। तो अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है यहाँ पे? -x विच इज इक्वल टू, माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस ऐसे ही लिखेंगे। अब x जो है हमारा वो क्या है? -13/17। ओके, तो माइनस, ये माइनस आ गया, x ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, सेम ऐसे ही ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब x की वैल्यू क्या है? -13/17। ओके, पहले हम ये अंदर वाली ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 13/17। और ये इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ गया -13/17। ओके, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? x,
राइट हैंड साइड क्या दे रखी है x, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है -13/17, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है -13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, सब सिंपल, इसका रेसिप्रोकल 1/-13, जिसे हम क्या लिख सकते हैं -1/13, तो दिस इज द आंसर। सेकंड -13/19, ये तो सिंपल है, इसको डिनोमिनेटर जो है उसे न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये हो गया 19/13, ये माइनस ऐसे की ऐसे रहेगा, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस थिंग। नाउ 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज वेरी इजी, इट इज 5। अब हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। -5 × -3, ये हो गया 15, 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 एंड 7 8 ज़ा 56। ओके, ये हमने पहले इसे सॉल्व कर लिया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे, तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस होल टर्म। सिमिलरली इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, -1 × -2, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस कैंसल और प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 5/2। लास्ट सिक्स्थ पार्ट इज -1, तो 1 का डिनोमिनेटर, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/1, और माइनस ऐसे ही रहेगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1, दैट मीन्स -1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होता है। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। जैसे -1 है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे। हमें यहाँ पे -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, दैट मीन्स -1 का रेसिप्रोकल निकालना है। सबसे पहले हम 1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे। 1 का रेसिप्रोकल इज 1/1 विच इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, तो ये यहाँ पे आ गया और अगेन यहाँ पे आ गया, तो -1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट इज -4/5 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है, विच इज इक्वल टू 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया है -4/5। अगर कोई भी नंबर है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, दैट नंबर ओनली, सिंपल है। तो इसमें इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, जब भी तो हमारा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट इज -13/17 इज इक्वल टू -2/7 विच इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अब अगर हम इसे a मान ले, इसे b मान ले, तो ये क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमने पहले कर चुके हैं हम, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Now next is -19/29 multiplied by 29/-19 is equal to 1। अब हम देख सकते हैं ये क्या है,
-19/29, और जो ये टर्म है वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल है। और हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और साइन हमारा एस सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसको मल्टीप्लाई करना है, नाउ मल्टीप्लाई हम किसको करना है, 6/13 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6/13 मल्टीप्लाइड बाई -16/7, इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 6 जा 36, ये आ गया 16 6 जा 96, और ये आ गया 91। अब ये माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -96/91। क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4/3। अब इसमें हम इसे a मान लेते हैं, b 6 को b, इसको c। तो ये हमारा हो गया a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। तो सबसे पहले हम इसमें -1:1/8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है -1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या आएगा, -1 × 8 + 1/8। नाउ दिस कम्स आउट टू बी -1 × 8 कितना हो गया, -8 + 1/8, ऊपर आ गया -7/8। तो हमसे पूछा गया है क्या 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस टर्म, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है -7/8। तो हम 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, दैट इज 9/8। तो अब क्या 9/8 -7/8 के इक्वल है, नो। ओके, दैट मीन्स 8/9 is not the multiplicative inverse of -1:1/8. Now question number 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3:1/3। अगेन इसमें 3:1/3 को पहले सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1/3 which comes out to be 3 3s are 9 + 1/3 which is equal to 10/3। ओके, अब 0.3 हमारे यहाँ पे दे रखा है 0.3। 0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/10। ये डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हम 3/ नीचे एक 0 लगा देंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
3/10। ओके, अब 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 10/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। अब हम देख सकते हैं 3:1/3 भी 10/3 है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3 भी 10/3 है। दीज बोथ आर इक्वल, सो यस 0.3 is the multiplicative inverse of 3:1/3. Okay. Next question is question number 10. Now first part of the question number 10 is write the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही ना हो? Yes, there is one rational number 0. Why? रेसिप्रोकल क्या होता है? सपोज x इज अ रैशनल नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, राइट? इफ वी टेक 0 एज द रैशनल नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। सो आंसर इज 0। Now second part is write the rational numbers that are equal to their reciprocals. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक अलग क्वेश्चन में देखा था, -1 का रेसिप्रोकल क्या आया था? -1। सिमिलरली 1 का रेसिप्रोकल भी क्या आता है? 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? 1 एंड -1। एक बार देख भी लेते हैं कैसे। सपोज 1 इज द रैशनल नंबर। नाउ अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 1 विल बी 1/1 विच इज ऑल्सो 1। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ -1 विल बी 1/-1 which is equal to -1. That means -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 and -1 are the rational numbers that are equal to their reciprocals. Now third part, the rational number that is equal to its negative. इसमें पूछ क्या रहा है वो? मान लो x एक रैशनल नंबर है तो वो -x के बराबर हो। क्या ऐसा कोई रैशनल नंबर हो सकता है? सिर्फ एक ऐसा रैशनल नंबर है और वो है 0। 0 इज इक्वल टू -0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को एक बार दोबारा से इसमें पूछा गया है। फर्स्ट इज 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्यों। 0 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। नाउ 1/0 इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किया ही था लास्ट क्वेश्चन में कि द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 विच इज ऑल्सो 1। सिमिलरली -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1 विच इज -1। तो 1 अपना रेसिप्रोकल है और -1 अपना रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज सिंपल है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो हमने प्रॉपर्टी करी थी x। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज, ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी करी थी जो उसमें था कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा।
तो आंसर इज रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज द रैशनल नंबर। लास्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 5। नाउ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। ओके, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.